अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरफराज अहमद के करियर के बारे में मैं बाद में बात करूंगा और कोच ने क्या कहा है, आइंदा लाएमल क्या बताया है और सरफराज अहमद को मशवरा क्या दिया है, तो इस पर भी बात करेंगे। और खास तौर पर बांग्लादेश से हारने के बाद जो है वो लोगों की तवक्को बिल्कुल जो है वो खत्म हो गई है। पाकिस्तानी टीम से भरोसा उठ गया है और इंग्लैंड के खिलाफ जीतने के सब जो कह रहे हैं कि कोई चांसेस नहीं है और किसी को इतनी जो है वो उम्मीद ही नहीं है कि पाकिस्तान एक भी मैच जीत पाएगा इस 3 मैच की टेस्ट सीरीज में। लेकिन दोस्तों, कोच गिलेस्पी का कहना है कि मैंने अपना पूरा जो है वो भरोसा शो किया है और खिलाड़ी जो है वो अंदर से भरे हुए हैं। खिलाड़ियों ने जो कनेक्शन कैंप हुआ है उसमें जो है वो बड़ी इमोशनल बातें की हैं, बड़े इमोशनल है खिलाड़ी और उनको इस चीज का एहसास है कि हमने जो है वो बुरी और गंदी क्रिकेट खेली है और हमने अगली टीम को है जो अपनी जीतते जीतते जो है वो उसमें से एक रास्ता दिया है अगली टीमों को अपने ऊपर हावी होने का। और आइंदा जो है वो इस चीज का उनको भी ख्याल है और खिलाड़ियों पर मुझे भी भरोसा है, जिस वजह से मैंने स्क्वाड में ज्यादा चेंजेस नहीं की। इसमें कुछ गलतियां ठीक है पीसीबी की भी हैं और लेकिन जो प्लेयर्स हैं वो इस चीज को ऑन करते हैं कि हमारी गलतियां, हमने बुरी क्रिकेट खेली है और हमने वहां वहां अगली टीमों को मौका दिया है जहां जहां जो है वो हम मैचेस जीत सकते थे और अगली टीमों को पर हावी हो सकते थे। स्पेशली बांग्लादेश की सीरीज की उन्होंने बात की। और अब कोच का कहना है कि आगे का जो लाहे अमल है उसमें यह है कि प्लेयर्स जो है वो फुली रेडी हैं और प्लेयरों ने इस चीज के बारे में मुझसे वादा किया है कि हम अपनी तरफ से 100% देंगे और हम पूरी जान लगाएंगे। और जो रिजल्ट्स हैं, कोच ने कहा कि मैंने भी उनसे कहा है क्रिकेटर से कि जो रिजल्ट्स हैं वो आपने उनके बारे में फिक्र नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी तरफ से 100% देना है और आपने कोशिश करनी है, जान मारनी है, ताकि जो क्रिकेट देखने वाले हैं उनको भी पता चले कि कुछ मैच हो रहा है, कुछ जान लग रही है, कुछ मेहनत हो रही है और कुछ जो है वो आउटस्टैंडिंग थिंकिंग हो रही है। और इसके बारे में कोच का ये भी कहना है कि कुछ प्लान्स भी बनाए गए हैं। और इसके अलावा कोच जैसन गिलेस्पी का कहना था कि कुछ खिलाड़ियों के फिटनेस के मसाइल थे और अब वो रिकवर कर चुके हैं, जिसमें आमिर जमाल का नाम आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बाकी खिलाड़ी खेल रहे थे उनमें से कुछ खिलाड़ी थे जिनकी फिटनेस जो है वो अप टू द मार्क नहीं थी और उन्होंने जो है वो इस वनडे कप से पहले और इस सीरीज के बाद मेहनत की है लगातार और वो अभी तक जो है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने ये चीज इंश्योर की है कि हम जो है वो इस इंग्लैंड सीरीज से पहले अपने आप को इतना फिट और इतना रेडी करेंगे ताकि हम अपना 100% दे सकें। और ऑन फील्ड जो है वो आपको दिखेगा भी कि खिलाड़ी जो है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और अब जो है वो सारे क्रिकेटर्स जो है वो उनकी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट होगी और आपको वो दिखेंगे फील्ड पर कि वो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। इसके अलावा कोच गिलेस्पी का कहना है कि जो साबिक क्रिकेटर्स हैं जो हालिया कुछ अरसे से पहले यानी कि कोई 2-4 साल पहले या इससे पुराने थोड़े कुछ खिलाड़ी हैं जो रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने जो बैठकर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाकिस्तान की टीम पर तनकीद करते हैं और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो बेजा तनकीद करते हैं और उनको जो है वो पॉजिटिव तनकीद करनी चाहिए। तनकीद करने से मैं नहीं रोक रहा, कोच का ये कहना था तनकीद करें लेकिन पॉजिटिव तनकीद करें, जातियात पर ना बात करें और प्लेयरों को जो वो इतनी बातें ना करें कि वो उनका जो वो हर्ट हो और उनकी जो खेल पर या उनकी गेम पर असर पड़े। पूरी दुनिया में क्रिकेट होती है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, इंडिया में और पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन वहां पर जो है वो इतना क्रिटिसाइज नहीं किया जाता जितना मैंने पिछले कुछ अरसे में जो है वो पाकिस्तान में देखा है। और जैसन गिलेस्पी का कहना था कि मुझे बहुत अफसोस है इस चीज का कि क्रिकेटर के साथ जो है वो कैसे सलूक किया जाता है। हाँ, हम मानते हैं कि क्रिकेटर से भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली गई, उनका भी कसूर है इस चीज में, लेकिन उनको इतना रगड़ा ना लगाएं कि वो आइंदा उठने के काबिल ही ना रहे। उनको बजाय हौसला देने के ये उन्होंने बात की जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। उन्होंने कहा कि आप इन फेजेस से गुजरे हैं और आप अपने करियर की तरफ अगर नजर डालें तो आपको भी पता होगा कि हमारे ऊपर भी जो है वो इतने बैड फेसेस आए हैं, हमारी क्रिकेट पर भी आए हैं, हमारे करियर पर भी आए हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था या इतनी बातें ज्यादा नहीं की जाती थी। तो अब आपको मौका मिला है तो आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव बात करें। कोच ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है एज ए सीनियर क्रिकेटर्स कि आप बैक करें और क्रिकेटर्स को जो है वो ऐसा मशवरा दें जिसकी मदद से
से वो अपने इस बैड पैच से निकलें और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं सरफराज अहमद के करियर के हवाले से। कोच जेसन गिलेस्पी जो है वो उन्होंने कहा कि उनकी एक तो फिटनेस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है और अब जो ये वक्त आ गया है कि उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो ले ली जाए। और उन्होंने जो वो इशारा किया है और उन्होंने कहा है कि सरफराज अहमद के लिए अब तकरीबन जो है वो क्रिकेट खत्म हो चुकी है। और जेसन गिलेस्पी ने कहा कि सरफराज अहमद जो है वो उनको चाहिए कि वो प्लेयरों को हेल्प करें और किसी दूसरी तरफ से जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत करें और वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। और भी बहुत सी ऐसी इंप्रूवमेंट करनी है पाकिस्तान की क्रिकेट में, उसमें भी वो अपना हाथ बटा सकते हैं। और अब वक्त आ गया है कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, जिसमें उन्होंने बात की 2-3 प्लेयरों की, जिसमें उन्होंने एक नाम लिया कामरान गुलाम का कि वो कितने अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सीनियर प्लेयर्स की होने की वजह से वो जो है वो टीम में शामिल नहीं हो सके। और अब वक्त आ गया है कि ऐसे प्लेयरों को चांस दिया जाए जो पिछले 2-3 साल से परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में और वो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसका जो डोर नॉक कर रहे हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए आगे। और सीनियर प्लेयर्स जिनको ये पता है कि हमारा करियर जो है वो एंड की तरफ जा रहा है, तो उनको चाहिए कि वो खुद ही जो है वो स्टेप डाउन करें और नए यंग प्लेयरों को खुद ही चांस दें। जो पाकिस्तान के साबिक ओपनिंग बैट्समैन हैं खालिद लतीफ़, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया सरफराज अहमद के करियर के हवाले से कि क्या वाकई उनका करियर खत्म हो गया है, जेसन गिलेस्पी ने जो कहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक उनका करियर जो है वो 1-2 साल बाकी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब उनको जो है वो साइड लाइन किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब कुछ लॉबीज आ गई हैं और उनको भी जो है वो अपनी तरफ से अगर मौका एक आधा जहां भी मिले तो उनको चाहिए कि वो वहां पर ऐसा परफॉर्म करें ताकि मजबूरी बन जाए पाकिस्तान की टीम की और पाकिस्तान की मैनेजमेंट की कि वो उनको खास तौर पर जो है वो टेस्ट क्रिकेट में लगातार खिलाते रहे जितना उनका करियर बाकी है, 6 माह या 1 साल। तो दोस्तों आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और बताइएगा कि सरफराज अहमद का करियर बाकी है या खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।